श्रीवास्तव ग्रुप और इंडियन क्रॉनिकल्स गुमराह कुन खबरों का भाती नेटवर्क है जो 15 साल से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को झांसा दे रहा है। कहा जाता है कि अगर आप झूठ बोलें और उसे दोहराते चले जाएं तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। इसी का अमली मुजाहरा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी 15 साला फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में किया है। भारत का ये इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। This is the dirtiest form of the modern warfares। ये भी एक जंग है जिसको ये लोग कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑन रिकॉर्ड उनको बोलना पड़ा कि पाकिस्तान इज अ टारगेट ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर। इस बात का इंकशाफ यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज़ के हवाले से काम करने वाले इदारे EU डिसइंफो लैब ने 2019 और 2020 में इंडियन क्रॉनिकल्स नामी 2 तहकीकी रिपोर्ट में किया है। एक ग्रुप है यूरोपियन जर्नलिस्ट का, उन्होंने रिसर्च की और तो उनकी नज़र में आया कि उन्हें खास किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर एक खास किस्म का डेटा मिल रहा है। अच्छा, ये डेटा जो है ये यूरोपियन पार्लियामेंट के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके दाएं बाएं लपेटा जा रहा है। फिर उन्होंने जब मजीद तहकीक की तो पता चला कि ये इसके पीछे इनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई एक दूसरी लेयर है जो इस डेटा को ऑथेंटिकेट कर रही है। वो एक वेबसाइट्स का नेटवर्क था। इन वेबसाइट्स के नेटवर्क को ऑथेंटिकेट करने के लिए पीछे एक NGOs का नेटवर्क था। 2005 से आगाज होने वाले इस नेटवर्क का मकसद इंडियन बयानिए को फरोग देना और पाकिस्तान को बदनाम करना है। देखिए, जब पाकिस्तान पोस्ट 9/11 वॉर ऑन टेरर में बिजी था, उस वक्त एक एम्पल अपॉर्चुनिटी नजर आई इंडियंस को कि व्हाइल पाकिस्तान वाज बिजी ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, वो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे पाकिस्तान के लिए जिसमें कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट डिक्लेयर हो जाए, पाकिस्तान की आर्मी एक रोग आर्मी डिक्लेयर हो जाए। इस नेटवर्क के ताने बाने भारतीय कारोबारी इदारे श्रीवास्तव ग्रुप से जा मिलता है, जिसके वाइस चेयरमैन अंकित श्रीवास्तव इस नेटवर्क के मरकजी किरदार हैं। इस नेटवर्क का पहला हिस्सा जाली NGOs हैं। श्रीवास्तव ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा NGOs जो कि कई सालों से गैर फाल थीं, इनकी शनाख्त को हाईजैक करके नए वेबसाइट्स और डोमेन्स रजिस्टर करवाईं। इनमें से एक ICPR है जो कि 1990 से लेके 2004 तक अफ्रीकी मुल्क कैमरून में काम करने के बाद गैर फाल थी, लेकिन 2009 में अचानक ये NGO दोबारा एक्टिव होकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बन गई। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में सरगर्म कई NGO जिनका बुनियादी मकसद कुछ और था, जैसा कि अफ्रीकन रीजनल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन और कैनर्स इंटरनेशनल परमानेंट कमेटी, जो कि ज़रूरी तरक्की और कैंड फूड के लिए बनाई गई थी। अचानक इन NGOs को पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के मामलात में दिलचस्पी होने लगी। इस रिपोर्ट में कई पाकिस्तानी NGOs का नाम मौजूद है जिनका ताल्लुक श्रीवास्तव ग्रुप से है। ये NGOs दुनिया भर में और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ के इजलासों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज करा। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, इसी तरीके से फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तानी वुमेन, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हवाले से वो जो इवेंट करने वाले लोग थे, बाद में ये पता चला कि वो लोग भी उन्हीं NGOs के साथ वाबस्ता थे जिनका ताल्लुक श्रीवास्तव ग्रुप से था। इस नेटवर्क का दूसरा अहम हिस्सा जाली थिंक टैंक्स हैं। इस नेटवर्क में शामिल थिंक टैंक्स पाकिस्तान मुखालिफ कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कराती हैं। इन्हीं में से एक थिंक टैंक CSOP है जो कि 1930 से लेके 1975 तक फाल था। तहकीक के दौरान पता चला कि इस इदारे के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर लुइस बी सोहन का नाम 2007 और 2011 में होने वाले 2 कॉन्फ्रेंसेस में बतौर मेहमान शामिल था, लेकिन हकीकत में इन कॉन्फ्रेंसेस से पहले ही प्रोफेसर सोहन का 2006 में इंतकाल हो गया था। इस रिपोर्ट में वेस्ट नामी थिंक टैंक और इसकी सरबराह मैडी शर्मा का नाम कई बार मौजूद। EU पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका विजिट करवाया गया इंडिया का विजिट जो है वो उस वक्त पर हुआ जिस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर बंद था। एक ऐसे वक्त में उसी श्रीवास्तव ग्रुप से एफिलिएटेड एक इदारा
वो इसका पेमेंट करता है। उसकी ऑर्गेनाइजर के लिए मेन फ्रंट के ऊपर मौजूद है एक खातून, उसका नाम है मैडी शर्मा। जाके आप लिखे मैडी शर्मा, इमेजेस के ऊपर जाएं, आपको नजर आएगा कि वो खड़ी हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, वो खड़ी हुई है द मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडिया, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की डीप स्टेट है, उसके साथ उसके ताल्लुक है। इन एनजीओज और थिंक टैंक के वेबसाइट्स और भारत में मौजूद श्रीवास्तव ग्रुप के वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस एक है। इस नेटवर्क का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा फेक न्यूज वेबसाइट्स हैं। इस नेटवर्क ने 116 ममालिक में 750 से ज्यादा फेक न्यूज वेबसाइट्स बनाई हैं। मई 2020 में EU क्रॉनिकल्स के नाम से न्यूज वेबसाइट बनाई गई, जिसमें यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान ने पाकिस्तान मुखालिफ मज़ामीन लिखने शुरू। ये जितने भी न्यूज पोर्टल्स थे वो बेसिकली एट द सेम टाइम दे वर द लॉबिस्ट्स एज वेल, और साथ में वो एक्स्ट्रा वेटेज देते थे ये सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस को। इन पार्लियामेंटेरियंस को आर्टिकल लिखने के पैसे भी देते थे, फिर उनको ल्योर इन करते थे कि आप ये वाला आर्टिकल लिखें, पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, देखें हमारे पास ये सबूत भी है। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI EU क्रॉनिकल्स पर चलने वाली पाकिस्तान मुखालिफ खबरें, जाली NGOs के एहतजाज और इनके दीगर हरकत को भरपूर कवरेज देकर हकीकी दिखाने की कोशिश करती थीं। इन खबरों को इंडियन मीडिया के अलावा बिग न्यूज नेटवर्क और वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क के जरिए 116 ममालिक में 750 से ज्यादा फेक न्यूज वेबसाइट्स पर शाया किया जाता है। ANI या कोई न्यूज एजेंसी जिसके ऊपर बहुत सारे मीडिया के इदारे डिपेंडेंट होते हैं, वो उसको कैरी करते हैं। वो कैरी करने के बाद जाहिर है कि फिर उसको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है जब ब्रांड नेम आता है, जब लोगो सामने आ जाता है। श्रीवास्तव ग्रुप के पसे पर्दा किरदारों पर नजर डाली जाए तो इसके ताने बाने भारतीय हुकूमत और रॉ से जा मिलते हैं। कुछ साल पहले श्रीवास्तव ग्रुप अगलाया नामी इदारा चलाता था, जो जासूसी आलात और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सर्विसेज मुहैया करता था। 3 साल पहले फोर्ब्स मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में अनकौर श्रीवास्तव ने दावा किया था कि वो सिर्फ भारतीय खुफिया एजेंसीज को अपनी खिदमात और मसनूआत फराहम करता था। ये सारे का सारा EU डिसइंफो लैब ने बड़ी डिटेल में उसको डिसाइफर किया और वो पेश किया। इसीलिए तो आज तक ना तो रॉ या फिर श्रीवास्तव ग्रुप की तरफ से कोई डेफेमेशन डाली गई EU डिसइंफो के खिलाफ या फिर कुछ भी नहीं वो कर सके, क्योंकि उनको पता है कि दे हैव बीन हुक्ड अप। ये रिपोर्ट दुनिया से ये सवाल करती है कि अगर ये रिपोर्ट भारत के अलावा किसी दूसरे मुल्क के हवाले से होती तो क्या दुनिया तब भी ऐसे ही खामोश? अगर यही काम पाकिस्तान ने किया होता हिंदुस्तान के खिलाफ, तो इस वक्त क्या यूरोपियन पार्लियामेंट यही रोल प्ले करती जो इस वक्त कर रही है? इतनी खामोशी, यानी यहाँ तक देखिए कि आपकी पार्लियामेंट के अराकीन को खास तरीके से उनको ज़हनी तौर पे मफलूज करके उनके जहनों के ऊपर काम करके उनसे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन करवाए गए। इस पूरे प्रोसेस को अगर पाकिस्तान ने किया हुआ होता या अगर चाइना ने या किसी तीसरी मुल्क ने किया होता तो अब यकीन जानिए कि एक आफत आ जाती। और सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान आइंदा इस तरह के नेटवर्क्स को रोकने के लिए तैयार है? प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में मुकाबला जो है वो काउंटर प्रोपेगेंडा से हो सकता है, यानी कि आप भी फिर वही करने लग जाएं कि उसको काउंटर किया जा सके। फेक न्यूज़ बस्टर्स जितने भी हों वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे लोग जो कि IT को समझते हैं, जैसे कि यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से समझते हैं, दे शुड बी एम्प्लॉयड। लेकिन दुश्मन के इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान कायमो दायम था, है और रहेगा इंशाअल्लाह।